हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जो आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं अपनी 12th पास करने के बाद भी एंड बैचलर डिग्री करने के बाद भी। एंड जो कोर्स है उसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्स है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस कोर्स बन चुका है एंड हमारे भारत के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट बने, आईटी के एक्सपर्ट बने। एंड इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं, डेटा साइंस इंजीनियर होता है और बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं इसके अंदर। तो हर कोई किसी न किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहता है, गेमिंग के अंदर भी होता है। तो आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हो पढ़ने के लिए एंड बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में प्लान बनाते हैं कि उनको यूके जाना है, किसी को कनाडा जाना है इस स्पेशल कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी कंट्रीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और यहाँ पर जो एजुकेशन आपको मिलेगी वही सेम उससे अच्छी एजुकेशन आपको फ़्रांस में मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती। तो आज के टाइम में अगर आपको कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट बनना है, ये एजुकेशन करनी है, चाहे बैचलर डिग्री है चाहे मास्टर डिग्री है, तो आपको आँख बंद करके फ़्रांस के बारे में सोचना चाहिए। और मैं क्यों ये सारी बातें बता रहा हूँ, जब मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊँगा, एक इनकी रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में एंड उससे आपको ट्रस्ट भी बिल्ड होगा कि यस फ्रांस इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू राइट नाउ। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत साल से फ्रांस में रहता हूँ और फ्रांस के डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ एंड आप देख सकते हैं मेरे आसपास मैं फ्रांस में बाहर ही वीडियो शूट करता हूँ। तो मेरा मकसद होता है बाहर शूट करने का कि आपको भी मोटिवेशन मिले, जैसे मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ वैसे आप भी सेटल हो सकते हो एंड फ्रांस आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो आपको फ्रांस में आने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से सिक्योर एंड सेटल हो जाएगी। और एजुकेशन को लेकर तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ जो बेनिफिट फ्रांस आपको दे रहा है आज के टाइम में ना तो जर्मनी दे रहा है, ना इटली दे रहा है, ना यूके, यूएस, कनाडा, कोई भी कंट्री आपको नहीं दे रही। सो सारी वीडियोज़ में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो अभी भी एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम करना है तो आप खुद से एडमिशन ले सकते हो फ्रांस में, या फिर आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिकॉज़ मुझे सारा का सारा प्रोसेस पता होता है। बहुत सालों से मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे पता होता है कि कैसे एडमिशन मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या वीज़ा के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, एंड उसमें आप देखोगे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ तो आपको उससे और भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो कंप्यूटर साइंस की जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में चल रही है बिकॉज़ कंप्यूटर से पूरी दुनिया बदल चुकी है एंड वी नो कि कंप्यूटर की एक्सपर्टीज़ से बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया जा रहा है। एआई उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी है। तो आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्राम है वो आप कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो, दूसरी कंट्री से भी कर सकते हो। बट फ्रांस से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फ्रांस में इस एजुकेशन को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री दिया जाता है। यानी कि अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है या फिर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो आपको फ्रांस की अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ पर फिर आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फ्रांस में पढ़ाई करने का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप पढ़ाई करते हो फ्रांस के अंदर कंप्यूटर साइंस की या आईटी की, तो सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है कि जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करनी होती है वो ये होती है कि जिस भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे उसमें जॉब का क्या सिनेरियो है। तो अगर मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ आज के टाइम में अगर आप पढ़ोगे तो जो फ्रांस है वो एक रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती है। यहाँ की जो इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर जो जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा इन अबंडेंस है, यानी कि देयर सो मेनी जॉब्स रिलेटेड टू आईटी और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़ाई करोगे तो कभी भी आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपको जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक अनलिमिटेड जॉब्स हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। बहुत ज़्यादा
इवन फ्रांस के अंदर जो इनके खुद के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब इंडिया की कैपेबिलिटीज़ नहीं होती जो समझने का तरीका है भारत के लोगों का, जो बिकॉज़ आपको पता है कि आईटी के अंदर इंडिया ने नंबर 1 कंट्री बन चुकी है पूरी दुनिया में। आईटी की फील्ड में इंडियंस ही काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो यहाँ पर जॉब्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पढ़ाई करने के बाद फिर अभी कभी भी आपको जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अगर मैं नेक्स्ट आपको चीज़ बताऊं उसको जानकर आपको और भी अच्छा लगेगा, बिकॉज़ आपको पता है कि फ्रांस में फ़्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भारत के स्टूडेंट्स को, अगर फ्रांस में पढ़ाई करेंगे तो उनको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ फ्रांस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फ्रांस की जो सरकार है, उन्हें पता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है एंड वो भी चाहते हैं कि दूर दूर से मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से स्टूडेंट्स आएँ ताकि यहाँ पे एक तरीके से मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट बने और फ्रांस की इकोनॉमी को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आज के टाइम में अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी का प्रोग्राम करते हो फ्रांस से, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। तो आपको लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होगा, आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इंग्लिश में ही अपना ये प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब जगह ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। फ्रेंच में भी किया जाता है बट इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया जाता है, टू कीप इन माइंड कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। एंड बिकॉज़ जब यहाँ से पढ़ाई करते हो तो आप फ्रांस की एक तरीके से फ्रांस के सिस्टम को समझते हो। तो एक तरीका होता है हर कंट्री को बुलाने का, और इसीलिए यहाँ पर ये एजुकेशन बिल्कुल आप सोच सकते हो कि इंग्लिश में आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आइल्स, टॉफल, पीटी जो एक इंग्लिश स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है चेक करने के लिए कि आपको इंग्लिश आती नहीं आती, यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से इंग्लिश में पढ़ाई की हुई है तो वही आपके उस बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको वीज़ा मिल जाता है। तो लैंग्वेज को लेकर और आईटी को आइल्स को लेकर कोई भी यहाँ पे बैरियर नहीं है। तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है कि बिना उसके भी आपका सारे के सारे काम बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला आपके लिए कि आपके आइल्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के, उसकी फ़ीस के और अपने टाइम के पैसे बच जाते हैं, टाइम भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं वाइज डिसीजन होगा, डायरेक्टली अप्लाई टू फ्रांस एंड यू डोंट नीड एनी आइल्स इन टॉफल। सो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो फ्रांस में जो भी स्टडी करते हो आप, तो फ्रांस में सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज होता है कि आप जब भी किसी भी कंट्री में जाते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल ये ज़रूर उठता है कि अगर मैं किसी भी कंट्री में जाऊँगा आज के टाइम में पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी क्या वो कंट्री मुझे अलाउ करेगी रहने के लिए। क्योंकि जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, कितना टाइम आपको देती हैं। कोई कंट्री सिर्फ 1 साल का टाइम देती है, जर्मनी सिर्फ 18 महीने का 1.5 साल का टाइम देती है। तो अगर बहुत सारी कंट्रीज़, इटली तो आई थिंक 1 साल का देती है, तो वो देती भी नहीं है। यूके ने तो बंद ही कर दिया है। तो आप सोचो कि कंट्री चाहती है कि सिर्फ आप वहाँ पर आओ, उनकी कंट्री में पैसा दो, पढ़ो और उसके बाद फिर अपने इंडिया वापस चले जाओ। बट टच वुड फ्रांस में ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रांस के अंदर फ्रांस की सरकार और भारत की जो सरकार, उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो फ्रांस ने साफ कहा है कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम उनको 2 साल का वर्क परमिट देंगे। 2 साल का वर्क परमिट का मतलब है कि आपके पास पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, और इस टाइम में आप सोचो कि 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तो 2 साल के अंदर आपको जॉब भी पहले से मिल जाती है, आप अच्छी सैलरी पाकर अपने जो खर्च होते हो रिकवर कर लेते हो, एंड उसके बाद फिर आप आगे सेटल हो जाते हो। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये बेनिफिट होता है कि आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। दूसरी कंट्रीज़ में तो 1 साल का मिलता है। 1 साल बहुत कम होता है, और वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में जॉब को लेकर ही बहुत इशू है। लेकिन टच वुड बहुत अच्छी बात है फ्रांस में कि ये जॉब को लेकर कोई भी इशू नहीं है। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि वर्क परमिट भी आपको ज़्यादा मिल रहा है एंड जॉब्स की गारंटी भी आपको मिल रही है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम फ्रांस से करोगे तो ये एडवांटेज आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज़ इसी पे आपका फ्यूचर भी डिपेंड करता है कि कहाँ से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, और वो फ्रांस ही आपको दे सकता है। ना इटली दे पाएगा, ना जर्मनी दे पाएगा, ना दूसरी कंट्री दे पाएंगी। तो इस बिग बेनिफिट का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया है, एंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी चुका है कि इस टाइम फ्रांस सबसे अच्छी कंट्री है। और अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो आपने 12th पास करनी है। अगर आपके 50-60% है तो आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत अच्छा है। तो रिक्वायरमेंट में ये मेन चीज़ ज़रूरी है। बाकी फ्रांस की कोई ज़्यादा बिग रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि आपने पढ़ाई की है, बस आपको अपनी फ़ाइल अच्छे से लगानी है और आपका एडमिशन हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ गया। सो नाउ यू शुड नॉट वेस्ट टाइम और अप्लाई कीजिए फ्रांस के लिए। जैसे मैंने बताया कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है मुझे। तो अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे एडमिशन के लिए तो मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, आपके आईटी के प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम्स में भी। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।